नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत उपन्यास विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का है? ए दादा कामरेड, बी पार्टी कामरेड, सी दिव्या या फिर डी उपरोक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपरोक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड और दिव्या, ये तीनों के तीनों उपन्यास जो हैं यशपाल जी द्वारा लिखे गए हैं। जिनमें दादा कामरेड की बात करें तो 1941 में इन्होंने लिखा था इसको। अब पार्टी कामरेड की बात करते हैं तो पार्टी तो 4-6 पार्टी तो होती ही है ज़िंदगी में, 1946 में 4-6। दिव्या तो 45 की है, तो 1945 में यशपाल जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 52 है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कृति प्रतिबंधित की गई? ए सोजे वतन, बी निर्मला, सी रंगभूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए सोजे वतन इज राइट आंसर, है ना। सोजे वतन की बात करें तो 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था एक उपन्यास है, जिसे उन्हें अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। निर्मला हमने आपको बताया था ना कि निर्मला 27 की है, 1927 में। रंगभूमि में तुम पहुँच 2-5 1925 के रचना है, महीने की मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि मित्रों मरजानी की लेखिका हैं? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रेमदा, डी नासिरा शर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कृष्णा सोबती इज राइट आंसर, है ना। देखिए, मित्रों के लिए मर जाने वाले कौन हैं? बोले कृष्णा है, कृष्ण है ना। आपने देखा होगा कि मित्र के लिए कृष्ण मरने के लिए तैयार थे, श्री कृष्ण जी, है ना। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। और एक बात की प्रसंग आपको याद होगा ना, जब वो बाल चली गई थी यमुना नदी में, तो उसमें से कालिया नाग का दमन करते हुए निकले थे। तो मित्रों के लिए मरने मिटने वाले कृष्ण हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि लखनऊ मेरा लखनऊ किसका उपन्यास है? ये रामदरस मिश्र, बी भगवती चरण वर्मा, सी जैनेन्द्र, डी मनोहर श्याम जोशी। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए मित्रों, जो लखनऊ है ना वो मेरा है, तो लखनऊ मेरा लखनऊ बड़ा मनोहर है। तो लखनऊ में आप जाएंगे तो बहुत मनोहर आपको लगेगा, है ना, मन को हरने वाला है। बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि प्रेमचंद जी के उपन्यास को रचना काल के आरोही क्रम में सजाएं, है ना। इन्हीं की रचना क्रम के अनुसार आपको इसको सही करना है। ए में सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला। बी में सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और गोदान है। सी में गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि। या डी में देखेंगे रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन और निर्मला है। तो इसको अगर आप क्रम में मिलाएंगे तो आपको सही क्रम मिलेगा। विकल्प बी में सेवा सदन 1918 में, है ना, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रंगभूमि की बात करते हैं, रंगभूमि में तू पहुँच 2-5 है। निर्मला अभी आपने देखा था 27 की है, 1927 में। गो का दान करो, भैया गौ का दान करना है ना, तो 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके आपको गो का दान करना है। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और कुछ लोग तो एक ट्रिक बनाते हैं कि 36 वर्ष में गो का दान कर देना चाहिए। तो जैसा भी हो, जिस तरह से आपके दिमाग में बैठे, बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं उपन्यास और सूची 2 में आप देख रहे हैं उपन्यासकार, और नीचे इसी से मिलता जुलता एक कूट आपको दिखाई दे रहा है। तो कूट के आधार पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। ये में देख रहे हैं गुनाहों का देवता सामने आगे है, मैला आंचल सामने सुरेंद्र वर्मा है, मुझे चाँ चाहिए सामने फणसोनाथ रेणु है, और अपने अपने अजनबी
धर्मवीर भारती सामने दिख रहे हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या सही होगा, है ना। देखिए गुनाहों का देवता जो है ना धर्म का वीर होता है, तो धर्मवीर भारती, है ना। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, यानी कि एक का चार, देखिए एक का चार दो जगह आपको मिल गया, है ना। मैला आचर फणस नाथ रेणु का, तो दो का आपको मिल गया तीन, है ना। तीन भी दो जगह मिला आपको। मुझे चाँद चाहिए, है ना, सुरेंद्र, सुरेंद्र वाला चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वाला, तो सुरेंद्र फार सुंदर वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सी का दो। अपने अपने अजनबी हो जाते हैं आगे, है ना, अपने अपने अजनबी आगे हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक है। तो 3 4 2 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब है और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न का 57 है कि दिव्या किसका उपन्यास है। अभी इससे संबंधित आपने एक प्रश्न बिल्कुल हल किया है और यहाँ पर भी आपको जवाब देना है कि दिव्या किसका उपन्यास है। ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी लाचंद जोशी, डी मन्नू भंडारी। और आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, यशपाल इज राइट आंसर। और अभी आपने देखा था ना कि दिव्या 45 की है, तो 1945 में यशपाल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 58 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है। ए रंगभूमि, बी गोदान, सी सेवा सदन, डी कर्मभूमि। अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए ना, कर्मभूमि इज राइट आंसर। देखिए हरिजन की समस्या क्या है कि कर्मभूमि में ही जब वो पहुंचते हैं तो उनकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये क्लू है कि हरिजन माने हर व्यक्ति को कर सकते हो, हर व्यक्ति की समस्या क्या है जब वो कर्मभूमि में जाता है। किसी भी कर्मभूमि में आप जब सबसे पहले जाएंगे तो आपको समस्या शुरू हो जाएगी, इधर में रखिएगा, है ना। रंगभूमि की बात करते हैं, रंगभूमि में तू पहुँच 1925 में, गोदान करो 36 करो 1936 में, सेवा सदन में 18 जन रहते हैं तो 1918 में लिखा गया है, और कर्मभूमि में तन मन धन से लग जाओ तीनों से 1933 में, ये ध्यान में रखिएगा। और आपका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास की रचना किसने की। ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी लाचंद जोशी, या डी है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि चंद हसीनों के खतूत देख करके ना अब पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि चंद हसीनों देखेंगे, कुछ हसीना होते हैं, हसीनों कुछ खतूतें होती हैं, तो खतूत देखने के बाद व्यक्ति उग्र हो जाता है। तो उग्र को पांडे बेचन शर्मा उग्र से जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल आपका जो है प्रश्न सही बन जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। और 1927 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आ गया कि कौन सा उपन्यास इसमें आगे जी का नहीं है। ये है अपने अपने अजनबी, बी शेखर एक जीवनी, सी नदी के दीप, और डी है सुहाग के नूपुर। अब आपको जवाब देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी सुहाग के नूपुर इज राइट आंसर, है ना। अपने अपने व्यक्ति अजनबी हो जाते हैं, शेखर एक जीवनी की बात करते हैं 1940 और 44 में लिखा गया उपन्यास है ना। नदी के दीप की बात करते हैं तो 51 में लिखा गया है। अपने अपने अजनबी हो जाते हैं 1961 में, है ना। डी इज राइट आंसर, आगे जी का उपन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 61 है कि 1084 की माँ नामक उपन्यास के लेखक हैं। ये कृष्णा सोपती, बी की अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी मृदुला गर्ग। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 61 का कि 1084 की माँ नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृष्णा सोपती इज राइट आंसर। बिल्कुल मित्रों के लिए मर जाने वाले जो व्यक्ति हैं वही उन्हीं के पास 1084 माँ हैं, है ना। देखिए जो मित्र के लिए मर जाएगा तो सबके लिए मरेगा, और जो सबके लिए मर जाएगा ना उसके पास एक दो माँ नहीं बल्कि 1084 माँ होंगी, है ना। तो किसड़ा के पास कितनी, बोले 1084 माँ थी। तो 1084 माँ किसकी थी, किसड़ा की। तो किसड़ा फर कृष्णा सोपती को आपको ध्यान में रखना है। और मित्रों इस तरह से जब किसी ट्रिक को आप किसी सहचर की सहायता से, किसी क्लू की सहायता से याद करते हैं तो याद होता है और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक हैं। ये राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी मिथिलेश्वर, डी मोहन राकेश। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 62 का, और फौरन आपने जवाब दिया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, राजेंद्र यादव जी राइट आंसर, है ना। अनदेखे अनजान पुल, है ना, से गुजरने वाले कौन हम,
राजेंद्र हैं। अनदेखे अनजान पुलों से गुजरने वाले राजेंद्र हैं। राजेंद्र यादव को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 63 है कि दीक्षा उपन्यास किस लेखक का है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि दीक्षा उपन्यास किस लेखक का है। ये मिथिलेश्वर, बी मन्नू भंडारी, सी नरेंद्र कोहली या डी जैनेंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि दीक्षा ऐसे वैसे नहीं होती है, कोहली। दीक्षा कोहली नरेंद्र कोहली द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। दीक्षा नरेंद्र कोहली ने दिया, दीक्षा कोहली ने दिया। आप कह भी सकते हैं कि कोहली जी आप देखे होंगे इंडियन टीम के बड़े अच्छे सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, तो आप कह दीजिएगा कि कोहली जी ने शतक लगा करके दीक्षा दे दिया, है ना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि बंद दरवाजे उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया। ये सुमंगल प्रकाश का है, बी पंकज बिष्ट का है, सी नरेश मेहता या डी मुक्तबोध। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 64 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुमंगल प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे तो बंद दरवाजे से सुमंगल और प्रकाश आता है ना। कभी कभी देखे होंगे कि हम लोग जब पढ़ते लिखते हैं, कोई काम करते हैं तो दरवाजे बंद कर देते हैं या बंद का दरवाज़ा कर देते हैं, तो बंद दरवाजे से क्या होता है, सुमंगल प्रकाश होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, और हो या ना हो प्रकाश, बस क्लू बना करके आपको इसको याद करना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 65 है कि दीक्षा उपन्यास का कथानक किस पर आधारित है। ये लीजिए, अभी आपने देखा था दीक्षा उपन्यास किसका है, नरेंद्र कोहली जी का है, और अब पूछ रहे कथानक किस पर आधारित है। ये कह रहे कि महाभारत पर, बी भ्रमर सार पर, सी वेदों पर, या फिर डी की बात हम करें राम कथा पर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि इस समय राम कथा का ही बोलबाला है, राम जी आएंगे तो सारे भाग खुल जाएंगे। तो ये ध्यान में आपको रखना है, विकल्प डी राम कथा पर इज राइट आंसर, है ना। दीक्षा, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आप प्रश्न संख्या 66 है कि डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं। आपको जवाब देना है, ए अमृत राय, बी मृदुला गर्ग, सी नरेश मेहता, डी मोहन राकेश। तो आपका जवाब बड़े तेज आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नरेश मेहता इज राइट आंसर, है ना। डूबते के मस्तूल कौन है, नरेश मेहता है ना। जब कोई व्यक्ति डूबता है तो उसका मस्तूल कौन होगा, उसका मस्तूल नरेश मेहता होंगे। डूबते का मस्तूल बोले सर नरेश मेहता, डूबते का मस्तूल नरेश मेहता। ऐसे ट्रिक बनाना है और उन्हें ऐसे रट लेना है। ठीक है, चलिए। आप प्रश्न संख्या 67 है कि गलत युग्म को छांटिए। ये मित्रों मरजानी, सामने किसरा सोबती, मैंने मित्रों मरजानी के किसरा सोबती हैं रचनाकार, महाभोज के मन्नू भंडारी हैं, ये गलत है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमदा का, ये गलत है। या विपात की बात करते हैं मृदुला गर्ग का, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आ गया विकल्प डी, है ना। पक्षी और विपात्र मुक्त बोध की रचना है, यहाँ पे मुक्त बोध होना था, मृदुल या मृदुला गर्ग नहीं होना था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेना है कि विपात्र मुक्त बोध की रचना है। मित्रों के लिए मर जाने वाले तो भैया किसरा है, महाभोज होगा तो भंडारा होगा, तो भंडारा देखे होंगे, भंडारा फार मनु भंडारी को ध्यान में रखिएगा। और रुकोगी नहीं, अगर कोई व्यक्ति प्रिय बोल दे, प्रियम बदा हो, तो उसकी वाणी को सुन करके रुकना चाहिए, है ना। रुकोगी नहीं प्रियम बदा, प्रियम बदने के बाद भी अगर कोई ना रुके तो भैया फिर उसके अंदर अहंकार है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 68 है कि झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है। ये लीजिए, प्यारा सा उपन्यास है झूठा सच, यशपाल जी का। कह रहे हैं किसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ए 1947, बी 1948, सी 1957, डी 1958। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 1958 और 1960 इज राइट आंसर, है ना। जो झूठा सच इसके दो भाग हैं, एक 1958, दूसरा 1960। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 69 है कि जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं। ए इलाचंद जोशी हैं, बी मनोहर श्याम जोशी हैं, सी जैनेंद्र हैं, डी मोहन राकेश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जिप्सी उपन्यास का इलाज होना चाहिए। इलाज फार इलाचंद जोशी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 70 है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पूर्ण नहीं है।
है ना। इनमें देखेंगे एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है जो कि पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण उपन्यास है, वो कौन सा है। ये कह रहे कि रंगभूमि, बी मंगलसूत्र, सी प्रेमाश्रय या डी निर्मला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मंगलसूत्र जो है इनका पूर्ण नहीं हुआ था, तो एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1948 में लिखा गया था। निर्मला 1927 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि में तुम पहुंच जाओ भैया तो 1925 में। ठीक है, विकल्प बी मंगलसूत्र इज राइट आंसर। देखे होंगे ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मंगलसूत्र अधूरा रह जाता है, मतलब सब कुछ होता है लेकिन शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि बरगद की छाया उपन्यास के लेखक हैं। ए डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंगर हैं, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद या डी मोहन राकेश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बरगद की छाया से ना सत्य का प्रकाश मिलता है और सिंगर उसके नीचे बैठ करके गाना गाते हैं, सिंगर, है ना। तो बरगद की छाया के नीचे सत्य प्रकाश मिलता है और सिंगर उसके नीचे गाना गाते हैं। तो ऐसे क्लू बनाइएगा, डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंगर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 72, प्रेमचंद जी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं। ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है कि जुगलबंदी के लेखक कौन हैं। ये राजकमल चौधरी, बी गिरिराज किशोर, सी विवेकी राय, डी काशीनाथ सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी गिरिराज किशोर इज राइट आंसर, है ना। देखिए जुगलबंदी कौन करता है, तो जुगलबंदी करने वाले किशोर लोग होते हैं। तो किशोर फार गिरिराज किशोर को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक है। ए झूठा सच, बी मैलांचल, सी महाभोज या डी दिव्या। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी मैला आंचल इज राइट आंसर, है ना। बात करें मैला आंचल की, तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया था। दिव्या की बात करते हैं तो दिव्या भी आपने देखा था कि 45 की है, 1945 में लिखा गया, यशपाल द्वारा उपन्यास है। महाभोज की बात करते हैं तो महाभोज अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर बात है। तो बेहतर फार 1972 में लिखा गया और महाभोज भंडारे में होता है, मन्नू भंडारी की रचना है ना। झूठा व्यक्ति सच होता है और सच व्यक्ति कभी कभी झूठा हो जाता है। तो झूठा सच बोले यस, तो झूठा सच 2 भाग है, 1958 1960 में लिखा गया, यशपाल जी द्वारा उपन्यास है। ठीक है, तो फिलहाल विकल्प बी यही एक आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 75 है कि शेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्घाटित करने वाली रचना है, यानी किसकी जीवनी से संबंधित उपन्यास है। आप ये अगे, बी मुक्तिबोध, सी अगे के पिता, डी अगे की माँ। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आ गया कि अगे, है ना। शेखर एक जीवनी की बात करते हैं तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अगे जी हैं, जिसमें अगे जी की जीवनी उद्घाटित होती है। इसके भी 2 भाग हैं, है ना। तो पहला भाग 1940 में और दूसरा भाग 1944 में, इधर में रखिएगा, लिखा गया है। ठीक है, चलिए। तो 1940 और 1941 इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1941 में, ध्यान में रखिएगा। शायद मैंने 44 कह दिया था, तो 1940 और 1941। ठीक है, चलिए। आप प्रश्न संख्या 76 का असत्य कथन का चयन करें। यह है कि विकास के दृश्य हिंदी उपन्यास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, यह सत्य है। या फिर बी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सामाजिक है, यह सत्य है। सी चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है, यह संगत है। या डी उपन्यास पद की एक विधा है, यह संगत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। देखिए विकास क्रम के दृश्य हिंदी उपन्यास को 2 भाग में बांटा गया, बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास सामाजिक है, बिल्कुल सही है। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास ये भी सही है, लेकिन उपन्यास पद्य की एक विधा नहीं बल्कि गद्य की एक विधा है, ये ध्यान में रखिएगा, यही असत्य था। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 77 है कि असत्य कथन का चयन करें। अब देखें इनमें से असत्य कथन का चयन आपको करना है। ये कह रहे सरकटी लाश मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, यह सत्य है। बी कह रहे कि जिंदे की लाश गोपाल गहमरी का उपन्यास है, यह सत्य है।
सी है कि जासूसी उपन्यासों को लिखने की परंपरा गोपाल गहरमरी ने शुरू की, यह असत्य है। या डी, अधकिला फूल में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है, यह असंगत है। तो आई थिंक इसका उत्तर आप सभी बिल्कुल समझ गए होंगे और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सर कटी लाश मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बल्कि जब सर कट जाती है ना तो मर जाता है व्यक्ति। गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। जिंदे की लाश बिल्कुल गोपाल राम गहमरी है और गहमरी जी का है, और यही गोपाल राम गहमरी जी हैं जिन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 77 का विकल्प ये सही जवाब। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 78, असत्य कथन का चयन करें। ये हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, ये असत्य है। बी, सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ, यह सत्य है। सी है कि आधुनिक साहित्यकार के जीवन की समस्याएं प्रस्तुत करने वाला उपन्यास मंगलसूत्र है, यह सत्य है। या डी, मंगलसूत्र मुंशी जी का अपूर्ण उपन्यास है, ये भैया देखो है ना, जवाब भी आप सबका आ गया विकल्प डी। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है लेकिन अपूर्ण उपन्यास है, और यहाँ पे दिया है पूर्ण उपन्यास है, तो इसलिए विकल्प डी इज ए राइट आंसर। यही असंगत है और इसी का चयन आपको करना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 79 है कि असत्य कथन चुने। अब इनमें से एक कथन असत्य है, उसी का चयन आपको करना है। ये है कि मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख लेखक थे। बी, उन्होंने समस्याओं का चित्रण ईमानदारी से किया। सी, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्या को उठाया, यह सत्य है। या डी, विसर्जन उनका रोचक उपन्यास है। तो बिल्कुल आपका जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विसर्जन उनका उपन्यास नहीं है, बल्कि विसर्जन की बात करें तो विदा, विजय, विकास और विसर्जन प्रताप नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास है, प्रताप नारायण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 80 है कि माँ एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 में उपन्यास है, सूची 2 में उपन्यासकार हैं, तो इन्हीं को मिलाना है। नीचे कूट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये में देख रहे हैं कि माँ सामने कुमारी कंचनलता सब्रवाल हैं, अभी में विदा है, सामने प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। सी में सेवा सदन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं, और डी में मूक तपस्वी मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। देखिए माँ किसकी माँ है, तो बोले माँ तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है, और माँ विश्व भर की है। सबको देखे होंगे माँ जो होती है ना विश्व भर की, सबकी माँ होती है, तो विश्व भर को विशंबर नाथ शर्मा कौशिक कर लीजिएगा, है ना। विदा प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो 2। तो ए का देखेंगे 3 हो गया और बी का 2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए विकल्प बी में आप देख रहे हैं, है ना। सेवा सदन में 18 जन रहते हैं, मुंशी प्रेमचंद का प्रेम फॉर प्रेमचंद जी का है, तो सी का 4 हो गया। अब मूक तपस्वी बचा एक विकल्प, है ना। मूक तपस्वी क्या करता है, बिल्कुल कुमारी कंचनलता। मूक तपस्वी कौन है, कुमारी कंचनलता है। तो विकल्प बी 3, 2, 4, 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह है कि गुरुदत्त ने अपने उपन्यास में भारतीयता के आदर्शों और राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया है। बी है कि देश की हत्या गुरुदत्त का प्रसिद्ध उपन्यास है। सी है कली मुस्काई डॉक्टर सतपाल सेंगर का लिखा उपन्यास है, और यही डॉक्टर सतपाल सेंगर जी हैं, है ना। अभी आपने देखा था एक बरगद उपन्यास, है ना। सेंगर जी ने यथार्थ की बुराई को दूर करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ए में कह रहे हैं कि 1, 2 और 3, बी में कह रहे हैं कि 1 और 2, सी में 3 और 4, डी में ये सभी। तो 81 का जवाब आपको देना है। कौन सबसे अच्छा उत्तर होगा, इसका जवाब चाहिए। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, ये सभी इज राइट आंसर, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में है कि आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य आंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करना है। बी, आंचलिक उपन्यासों के लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई है, ये। सी है कि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, और डी परती परिकथा रेणु जी का उपन्यास है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
ए में कह रहे केवल एक, बी में केवल एक और दो, सी में कह रहे हैं कि 1 2 3 और डी में कह रहे हैं कि 1 2 3 4। तो 82 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1 2 3 4 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न का 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। ये सागर लहरे और मनुष्य, बी कब तक पुकारो, सी बलसनामा, डी मंजिल से दूर। अब आपको जवाब देना है कि इनमें कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मंजिल दूर है, मंजिल से दूर है ना। मंजिल से दूर आंचलिक उपन्यास नहीं है, बाकी सारे के सारे उपन्यास जो आप देख पा रहे हैं सब आंचलिक हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 84 है कि सूची 1 में कुछ उपन्यास हैं और सूची 2 में उपन्यासकार हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए में है आधा गांव, राही मासूम रजा का, बी में अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह, सी में पानी के प्राचीर रामदास मिश्र और रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव। तो इसको देखेंगे तो इसमें कुछ करना नहीं है। 1 2 3 4 इज राइट आंसर। विकल्प डी में आपको मिल जा रहा है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो आधा गांव बिल्कुल राही के किनारे बैठा है, तो राही मासूम रजा का है। अलग अलग बैतरणी हैं, शिव के पास जाती हैं, तो शिव का प्रसाद है ना। पानी के प्राचीर में राम का दरस करो और रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 85 है कि सुमेलित करें। सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में सूची उपन्यासकार हैं, उसी को मिलाना है। ए में है अपराजिता साम्याचार चतुर्सेन शास्त्री, बी फागुन के दिन 4 पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी में है दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन, डी में है निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी बिना कुछ सोचे समझे धड़ल्ले के साथ आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1 2 3 4 इज राइट आंसर है ना। देखिए, अपराजित व्यक्ति वही होता है जो चतुर होता है, तो चतुर्सेन शास्त्री को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब फागुन के दिन 4 होते हैं, लेकिन फिर भी फागुन में कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। तो फागुन होली का त्यौहार होता है, देखे होंगे कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया, अबीर छोड़ दिया, वो व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो फागुन के दिन 4 फिर भी कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। तो उग्र से पांडे बेचन शर्मा उग्र को आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन है ना, व्यभिचार ऋषभ चरण जैन का है, इधर में रखिएगा। और निरुपमा बड़ी जिसकी कोई उपमा ना हो, तो इसका मतलब है कि निराली व्यक्ति है। तो निराला व्यक्ति की कोई उपमा नहीं होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 86 है कि अप्सरा उपन्यास के रचनाकार हैं। अप्सरा उपन्यास किसका है? ये निराला, बी दिनकर, श्री प्रसाद, डी महादेव वर्मा। तो अभी आपने देखा था कि जो अप्सरा होती है ना, वो ऐसी वैसी नहीं होती है, बल्कि जो अप्सरा होती है वो निराली होती है। तो निराली फार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और 31 की है, तो 1931 में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 87 है कि सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब सूची 1 में देख रहे हैं कि उपन्यास, सूची 2 में देख रहे हैं उपन्यासकार। ए में है सितारों का खेल एकदत्त शर्मा, बी में इंसान उपेंद्र नाथ शर्मा, सी में महाकाल अमृतलाल नागर, डी में है सुनीता जैनेन्द्र कुमार। तो अब इसको जब मिलाएंगे 87 के हिसाब से, तो बिल्कुल आपका सितारों का खेल जो होगा ना, कभी कभी देखे होंगे जो सितारों का खेल होते हैं, ये स्टार लोग होते हैं, जब अपनी कहानी बताते हैं ना, तो बिल्कुल क्या होने लगता है ना, व्यक्ति उपेंद्र हो जाता है। ठीक है, इंसान, जितने भी इंसान है ना, उनको अगर देखेंगे आप, तो भैया इंसान लोग तो यज्ञ करते हैं, है ना। महाकाल अमृत के गागर हैं, है ना, और सुनीता जैनेन्द्र की है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1 और 3 4 बिल्कुल सही है। अब विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि श्रीकांत निम्नलिखित में से किस उपन्यास का एक पात्र है? ये सुनीता, बी त्याग का, सी कल्याणी, या डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो श्रीकांत है ना,
वो सुनीता उपन्यास के पात्र हैं, है ना। और सुनीता उपन्यास की बात करते तो 1934 में लिखा गया है जैनिन द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 के निम्नलिखित में से एक उपन्यास में यौन प्रवृत्तियों का चित्रण हुआ है। ये अपने अपने अजनबी, बिगाबन, शी अप्सरा, डी में से कोई नहीं। तो आपका जवाब भी आ गया कि अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया आगे द्वारा उपन्यास है जिसमें यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिवादी परंपरा का उपन्यासकार है। यशपाल, बी धर्मवीर भारती, सी मुंशी प्रेमचंद, डी में से कोई नहीं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, यशपाल इज राइट आंसर। ये परंपरावादी उपन्यासकार हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 91 के असत्य कथन को चुनिए। अब कह रहे हैं कि इनमें कौन सा कथन असत्य, उसी का चुनाव करना है। ये कह रहे हैं कि अजय की डायरी देवराज ने लिखा है, पत्थर पानी यादव चंद्र जैन ने लिखा, चांदनी के खंडहर गोपाल गहमरी ये सत्य है, या डी दादा कामरेड यशपाल का है ये है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्षर विकल्प सी को लॉक किया जाए। चांदनी के खंडहर जो होते हैं गोपाल राम गहमरी का नहीं है, बल्कि चांदनी का जो खंडहर होता है ना वो निर्मल होता है। तो निर्मल फाल निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चांदनी का जो खंडहर होता है निर्मल होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 के असत्य कथन को चुने। ये 12 घंटे यशपाल का, बी नई पौधगी का रचना है, मसाल भैरव प्रसाद गुप्त का है, और डी में है काले कारनामे निराला का है, यह सत्य है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो नई पौध जो है आगे की रचना है ना, ये देखेंगे सही नहीं है, बल्कि नई पौध की बात करते हैं तो नई पौध नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुंद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 93 के असत्य कथन को चुने। अब असत्य कौन है। ये में कह रहे कि मित्रों मरजानी खिसड़ा सोबती का उपन्यास है, यह सत्य है। बी कह रहे कल्याणी जयदेंद्र कुमार का है, यह सत्य है। सी अधखिला फूल हरिओत का, यह असत्य है। या डी भागवती ठाकुर जगमोहन सिंह का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भागवती की बात करते हैं ना, तो भागवती व्यक्ति ऐसे नहीं होता है जब उसके अंदर फुल श्रद्धा होगी। फुल श्रद्धा फॉर श्रद्धाराम फुल्लरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। भागवती व्यक्ति के अंदर फुल श्रद्धा होती है, ठाकुर जगमोहन सिंह का नहीं है, यही असंगत था। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 94 असत्य कथन को चुने। करमभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, सत्य है। बी कह रहे कि भिखारड़ी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है, यह संगत है। सी कह रहे हैं कि प्रणनी प्रणय किशोरीलाल गोस्वामी का, यह संगत है। या डी परीक्षा गुरु बालकर भट्ट का, यह संगत है। तो बिल्कुल इसमें कुछ था नहीं, और ढेर सारे भाई बहनों जवाब भी दे दिया, विकल्प डी को लॉक किया जाए। परीक्षा गुरु की बात करते लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है ना उपन्यास है, ध्यान में आपको रखना है, 1872 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये विकल्प डी इज राइट आंसर है। कर्मभूमि में तुम पहुँचो 1925 में। भिखारी किसकी माँ है, तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की माँ भिखारी है। प्रणय किशोरी का होता है, किशोरी का प्रणय होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 95 की असत्य कथन को चुनिए। अब असत्य कथन को चुने। ये अंधेरे के जुगनू अमृतलाल नागर की रचना है। बी क्षमा प्रभाकर माचवे का। सी आपका बंटी मन्नू भंडारे, वे दिन निर्मल वर्मा का। तो इसमें कह रहे कौन असंगत है। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 95 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अंधेरे के जुगनू जो है ना अमृतलाल नागर के उपन्यास नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतेंद्र जी का प्रथम उपन्यास किसे माना है ना। ये कह रहे कि पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। बी वैद्य की हिंसा इंसानाव हो, सी अंधेर नगरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको सही जवाब मिल गया, सल विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ये है ना पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि इनमें कौन सा उपन्यास द्विवेदी युग में लिखा गया है। उपन्यास की बात हो रही, कौन सा उपन्यास द्विवेदी युग में लिखा गया। ए अधखिला फूल, बी अंधेर नगरी, सी सरकटी लाश, डी लज्जा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए अध्यय सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखा गया अधखिला फूल उपन्यास है, जो कि द्विवेदी युग में लिखा गया था, 1907 ईस्वी में लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
चलिए, प्रश्न संख्या 98 कि विश्वास की बेदी पर उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सी चंडी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रताप नारायण श्रीवास्तव इज राइट आंसर, है ना। विश्वास की बेदी पर प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 कि अंतिम आकांक्षा उपन्यास के उपन्यासकार हैं, यानी किसका है? अंतिम आकांक्षा उपन्यास किसका है? ए सियाराम शरण गुप्त का, बी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर का, सी जैनेन्द्र का, डी इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अंतिम आकांक्षा हर व्यक्ति की होती है कि सियाराम के शरण में गुप्त हो जाए। अंतिम आकांक्षा जब व्यक्ति मरने को होता है ना, तो सोचता है भगवान की शरण में चले जाए, तो सियाराम के शरण में गुप्त हो जाए। अंतिम आकांक्षा है कि सियाराम के शरण में गुप्त हो जाए। सियाराम के शरण के गुप्त हो जाने का मतलब है सियाराम शरण गुप्त, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 100 है कि ना हन्यते उपन्यास की लेखिका हैं। ए मैत्री पुष्पा, बी किसड़ा सोप्ती, सी चित्रा मुदगल, डी मृणाल पांडे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ना हन्यते, नहीं हन्यते माने मारते हैं किसको? जिससे हमारी मैत्री होती है। तो जिससे हमारी मैत्री होती है, जो हमारा मित्र होता है, उसको ना हन्यते, नहीं मारते हैं। तो ऐसे क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।